हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपकी अपनी मैथ की क्लास में। मैं शिवाशीष आज फिर से आया हूँ आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। आपको मैथ के क्वेश्चंस देखकर डर लगता है या आपको लगता है कि यार मैथ मुझसे नहीं हो पाएगी, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट, आपके हर एक लॉजिक बिल्कुल इजीली वे में एक्सप्लेन किए जाते हैं और हर एक टॉपिक को ऐसे समझाया जाता है कि जिसमें आपको फॉर्मूले रट्टा ना मारना पड़े, आपको याद ना करना पड़े, बस आप लॉजिक समझो और आप चुटकियों में उसके आंसर निकालो। तो आप तैयार हैं इजी वे में मैथ को समझने के लिए? सो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की भी अपडेट्स मिलती रहे और कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो। सो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू टॉपिक जो कि है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे? तो लेट्स सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया 10 रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो 10 है, जो हमारा ये 10 है वो हमारा बेस हो जाता है। ये 10 हमारा बेस हो गया और ये जो हमारा 4 है, ये जो हमारा 4 है इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट एक्सपोनेंट। तो ये हमारा 4 एक्सपोनेंट हो जाता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसका मतलब क्या होता है? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर 4। तो ये हमारा एक्सपोनेंट्स हो जाते हैं। अब एक इसमें देखिए, अभी तक आपने पावर देखी होंगे, पावर आपने पढ़े होंगे, लेकिन हमेशा आपने पॉजिटिव पावर पढ़ी है। अभी यहाँ पे आपको एक्सपोनेंट्स निगेटिव में भी मिलने वाले हैं, लाइक a टू दी पावर -m। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब हमारा a पावर जो हमारी एक्सपोनेंट हमारा जो है वो माइनस में आ जाता है, तो हम क्या करते हैं 1 अपॉन a टू दी पावर m। ये हमारा पॉजिटिव में हम उसको बना लेंगे क्योंकि ये जो आपका जो लॉजिक है, ये जो हमारा लॉजिक है यही आपके पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। ये आप समझ लीजिए, अगर हमारी कोई भी वैल्यू माइनस में आ रही है, कोई भी एक्सपोनेंट हमारा माइनस में आ रहा है, तो उसको हमें पॉजिटिव बना के ही आंसर देना है। हमें जो आंसर करना है वो हमें पॉजिटिव बना के करना है। तो अगर हमारे पास a रेज टू द पावर -m है, हमारा एक्सपोनेंट माइनस में दिया है, तो उसको पॉजिटिव में कैसे बना सकते हैं? उसका रेसिप्रोकल करके। रेसिप्रोकल मतलब जैसे अगर नॉर्मल वैल्यू दी है तो उसको 1 अपॉन a टू द पावर m में कर देंगे, जिससे हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव में आ जाएगा। तो आइए, ये आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। तो हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देख लेते हैं एक बार। हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ हमारा कहता है इफ a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, सो इट इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस m। सो हम लोग इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे अभी, और इसमें हम लोग देखेंगे कि निगेटिव एक्सपोनेंट अगर हमारे पास आ जाते हैं तो उसको हम कैसे पॉजिटिव करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 8 रेज टू द पावर 3 इंटू 8 रेज टू द पावर -5। अब देखिए यहाँ पे हमारा बेस जो है वो हमारा सेम है, लेकिन जो हमारे एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है। तो हम कैसे करेंगे? 8, अब हमारे जो ये पावर है उसको हम ऐड कर लेंगे जो हमारी एक्सपोनेंट है, तो 3 प्लस, अब यहाँ पे हमारा माइनस का 5 है तो हम इसको माइनस का 5 ले लेंगे।
अब देखिए क्या है, प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। सो 8 रेज टू दी पावर, अब यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस होगा तो 3 में 5 हमारा माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो क्या बचता है, 2 बचता है। और हमारी जो बड़ी वैल्यू है उसी का साइन हम लोग लगाते हैं, तो हमारी जो बड़ी वैल्यू है वो 5 है, 5 का जो साइन है वो माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम जो लेंगे वो माइनस का साइन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 8 रेज टू दी पावर -2। अब हमारा एक्सपोनेंट देखिए माइनस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, तो हम उसको पॉजिटिव में कैसे बनाएंगे, अभी हमने देखा था, हम लोग क्या कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/8 रेज टू दी पावर 2। और 8 का स्क्वायर क्या होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, तो 1/64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, इफ a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n, सो a रेज टू द पावर m माइनस n, अगर हमारा बेस सेम है और डिवाइड हो और एक्सपोनेंट्स हमारे डिफरेंट होंगे तो हमारा m माइनस n कर देंगे, मतलब एक्सपोनेंट्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो तो हम उसको ऐड कर देंगे और अगर डिवीजन हो तो हम उसको सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। सो इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ जैसे 8 कर लिया था, हम लोग कुछ और वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने 4 ले लिया, 4 रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर -2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, हम लोग क्या कर लेंगे, 4 रेज टू द पावर -3। अब देखिए यहाँ पे माइनस और -2 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। ये अगर माइनस माइनस होता है तो ये प्लस हो जाता है, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा 4 रेज टू द पावर -2 प्लस 2 -3 सॉरी -3 प्लस 2, तो हमारा जो आंसर आएगा 4 रेज टू दी पावर, अब देखिए -3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 1, लेकिन बड़ी वैल्यू हमारी 3 की है तो उसका साइन आ जाएगा जो कि है माइनस का। तो हमारे पास इसका क्योंकि निगेटिव में आ रहा है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि जो पावर है वो 1 की है तो 1 की पावर विच इज इक्वल टू वही वैल्यू हो जाती है। तो ये हमारा सेकंड लॉ हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है। सो थर्ड लॉ हमारा कहता है, इफ a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m। अब देखिए यहाँ पे हमारा बेस डिफरेंट हो गया और एक्सपोनेंट सेम हो गए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इट इज इक्वल टू ए बी की होल रेज टू द पावर m, हम लोगों का ये हो जाएगा। हम दोनों बेस को एक साथ मल्टीप्लाई करके उसकी पावर में m कर देंगे। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज 4 रेज टू द पावर -2 इंटू 5 रेज टू द पावर -2। अब देखिए यहाँ पे 5 इंटू 4 है, तो हम इसको कर लेंगे 4 इंटू 5 का होल की पावर -2। अब ये हो जाएगा हमारे पास 20 रेज टू द पावर -2 विच इज इक्वल टू 1/20 का स्क्वायर। सो ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हमारे पास बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो। ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है। अब हम अपने फोर्थ लॉ पे चलते हैं। फोर्थ लॉ हमारा क्या कहता है स्टूडेंट, फोर्थ लॉ कहता है इफ a रेज टू द पावर
m है डिवाइड बाई b रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर m डिवाइड बाई b रेज टू द पावर m। सो क्या कर देंगे हम लोग, a अपॉन b रेज टू द होल रेज टू द पावर m। इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे दे दिया मान लीजिए 2 टू द पावर -3 डिवाइड बाई 3 टू द पावर -2, सॉरी 3 रेज टू द पावर -3। सो अब हम इसको अगर हम लोग डिनोट करते तो कैसे लिखते हैं हम लोग, 2 रेज टू द पावर -3 अपॉन 3 रेज टू द पावर -3। अब देखिए यहाँ पे हमारा होल क्यूब तो लगा देंगे हम लोग, लेकिन हमें ये निगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव में भी करना होगा। तो क्या करेंगे, देखिए इसको हम अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो ये अपॉन में आ जाता है, और इसको करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। सो 3 की पावर 3 हमारा क्या हो जाता है 27, और 2 की पावर 3 इट इज इक्वल टू 8। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 27/8। ये कहता है हमारा फोर्थ लॉ कि अगर हमारा बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है तो हम a अपॉन b का होल की पावर m कर देंगे। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट देखना है तो आप एक बार देख सकते हैं। मैं स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रोक देता हूं। सो अब नेक्स्ट लॉ पे आ जाते हैं। तो फिफ्थ लॉ हमारा क्या है, इफ a की पावर m की पावर n है, अगर a है, a की पावर m दी गई है, m की पावर n है, सो हम क्या करेंगे, a की पावर n इंटू n। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका भी हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सो लेट्स सपोज हमने 4 ले लिया, सो 4 टू द पावर -2 होल पावर 3। अब देखिए a की पावर m और होल पावर n, तो इसमें हम क्या करेंगे 4, अब यहाँ पे -2 इंटू 3 कर देंगे, तो हमारा 3 2 जा 6 हो जाएगा। सो हमारे पास 4 की पावर और 6 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर, अब क्योंकि ये नेगेटिव में आ गया है, मैंने आपको बताया है हमें हमेशा आंसर किसमें निकालना है, पॉजिटिव में निकालना है। तो पॉजिटिव में निकालने के लिए हम इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/4 टू द पावर 6 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे लॉज हैं। हमारे पास 5 लॉ ऑफ कंपाउंड एक्सपोनेंट्स हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए। ये सॉरी मैंने 4th लिख लिया था, इसको ये 5th लॉ है। अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूं। हमारा लॉस ऑफ एक्सपोनेंट खत्म हो चुका है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखेंगे, एक्सपोनेंट को किस तरीके से एक्सप्रेस करके लिखते हैं, किस तरीके से उसको शो करते हैं। सो लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक वैल्यू गिवन है 2। अब देखिए हमारे पास ये 2CR दिया गया है। अब हमें इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलना है। एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें इसको दर्शाना है कि किस तरीके से हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सो अब देखिए हमारे पास 2 है इंटू 10 टू दी पावर। अब देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो, 2 इंटू 10 टू दी पावर 7। ये हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। इसको अगर क्या कहे कोई वैल्यू दी गई हो, उसको कहे कि एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलो, तो हम इस तरीके से उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं।
तो अभी तो मैंने ये एक बड़ी वैल्यू ले ली थी, अब कोई छोटी वैल्यू अगर दी हो, छोटी वैल्यू गिवन हो, मान लीजिए 0.000005 ये वैल्यू दी गई। अब इसको हम लोग कैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है 5 अपॉन कितने जीरो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 10 टू दी पावर 6 एक हम लोग ज्यादा ले लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 10 टू दी पावर 6। अब ये हमारा भी स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ऐसे होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। अब ये अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल में मैंने क्या बताया था, साइन चेंज हो जाते हैं, जो वैल्यू पॉजिटिव है वो नेगेटिव में आ जाती है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में आ जाती है। तो यहाँ पे हमारी 10 रेज़ टू दी पावर 6 है, तो वो हमारा 5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6 हो जाएगा। सो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा एक्सपोनेंट्स का, ऐसे हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे। सो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया, जो भी समझाया, वो आपको समझ में आया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने एक एक्सपोनेंट्स का एक इंट्रो लिया कि किस तरीके से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके क्या क्या लॉज होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और जो इस चैनल पे न्यू है और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला जब हम क्लास लेकर आए जिसमें हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसका अपडेट भी आपको मिलता रहे। सो बने रहिए ऐसे ही, और ऐसे ही इजी वे में हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। सो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।